ये एक और बड़ी खबर है। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की वजह से अनन्या से पूछताछ रुक गई है। शॉट दिखाए बगल में। सोमवार को ही होनी थी अनन्या से तीसरे राउंड की पूछताछ। अनन्या और आर्यन के व्हाट्सएप चैट को लेकर हो रही है पूछताछ। दोनों के बीच चैट में ड्रग्स को लेकर बातचीत का दावा। जितेंद्र, एनसीबी घेरे में आ गई है। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है और उसकी वजह से और सारी जगह रायता फैल गया है। जी बिल्कुल, देखिए जो जांच अधिकारी पूरे क्रूज ड्रग्स केस की तफ्तीश कर रहे थे वो खुद ही जांच के दायरे में है और जांच भी उनके आला अधिकारी यानी कि उन्हीं की यूनिट उनके खिलाफ कर रही है। देखिए ये सीआरपीएफ कैंप है निशान, और इसी सीआरपीएफ कैंप के अंदर बाकायदा जो एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह है, जिन्हें चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया गया है। इस पूरे मामले का वानखेड़े के ऊपर जो तमाम आरोप लगे हैं उनकी तफ्तीश की जा रही है। और इसी सीआरपीएफ कैंप के अंदर कल करीब 4.5 घंटे तक समीर वानखेड़े मौजूद रहे। बाकायदा उन्हें एक लैपटॉप दिया गया, उस लैपटॉप पर उन्होंने 7 पेज का अपना पूरा बयान दर्ज करवाया। अच्छा ठीक है, मैं इस पॉइंट पर आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र, ये एक और चीज है जिसको मैं आपसे आगे लेके जा रहा हूं। अपने पूरे कार्ड्स मत खोलिएगा यहां पर अभी, वो मैंने खबर सेव करके रखी है कि इन्वेस्टिगेशन में हो क्या रहा है, जो आपने हमें बताया था। अश्विनी, अनन्या से जो बातचीत है वो कहां तक आगे बढ़ रही है और अगली बातचीत कब होगी? 2 दौर की बातचीत हुई, आगे कब होगा? जी देखिए, सोमवार को उन्हें बुलाया गया था, लेकिन उसके पहले ही रविवार को प्रभाकर साहिल ने ये स्टेटमेंट दे दिया, साथ ही उसने एफिडेविट दे दी कि समीर वानखेड़े केपी गोसावी के जरिए 25 करोड़ रुपए की कहीं ना कहीं डिमांड की थी और उसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को जाने थे। ऐसे में ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर समीर वानखेड़े इस पूरे मामले में रहे हैं, पूरी तरह से इस पर नज़र बनाए रखे थे, उन पर ही पैसों की लेन देन का आरोप लग गया, उन पर उंगलियां उठा दी गई, जिसकी वजह से ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है कहीं ना कहीं अब थमसा गया है। सोमवार को उन्हें बुलाया गया था अनन्या पांडे को, उन्हें बाकायदा ये बताया गया मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, लेकिन उसमें समीर वानखेड़े को जैसे ही घेरा है तो जो बाकी कड़ी तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे वो उसमें नहीं जा रहे हैं। वो बॉम्बे हाईकोर्ट ये कहने जा रहे हैं कि भैया मुझे बचा लो, मैं कहीं अरेस्ट ना हो जाऊं। ये है मामला। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं इस पे क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। मोनीश भल्ला जी हैं, एक्स एनसीबी नार्कोटिक्स ऑफिसर। मोनीश जी, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपके पास अभी आ रहा हूं, लेकिन विक्रम सर, क्या ये अपने आप में एक अजीब सी बात नहीं है? एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसको इन्वेस्टिगेशन में एक अलग दायरे में फंसा दिया गया, और जो उसका इन्वेस्टिगेशन था वो उससे फोकस हटा के वो अनन्या से बातचीत कर रहा था, वहां से हट के अब वो बॉम्बे हाईकोर्ट ये कहने जा रहा है कि कहीं मैं अरेस्ट ना हो जाऊं। आरोप गंभीर हैं तो उसमें और इंटरनल विजिलेंस टीम, कितनी बार ऐसा आपने देखा है कि आंतरिक सतर्कता टीम आकर के प्रमुख विवेचक और वरिष्ठ विवेचक से पूछताछ करे, और अगर ऐसी स्थिति है तो विवेचक को मेरा परामर्श होगा कि अपने को रिक्यूज कर ले इन्वेस्टिगेशन से, या एनसीबी को भी चाहिए कि इसमें विवेचना को बदलना, इसमें कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन इन आरोपों प्रत्यारोपों, कोर्ट जाना, कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के बारे में दरखास्त देना, इससे बेहतर होगा कि इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित हो। इन्वेस्टिगेशन के सच्चाई के हक में यह होगा कि विवेचक को बदल दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि विवेचना की गुणवत्ता, पारदर्शिता और एनोनिमिटी, ये तीनों चीजें हैं, बिल्कुल सब बकवास हो गई हैं, इसके बारे में चर्चा ही न करें हम।